गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज ये मेरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट पार्ट है पेरेंटिंग टिप्स का। पेरेंटिंग टिप्स टू रेज अ ब्रिलियंट चाइल्ड बिटवीन 0 to 17 ईयर्स। इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वीडियो उन तक भी पहुँच रहा है जिन्हें शायद प्रॉपर इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो। तो आप मेरी हिंदी वॉइस से इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और सुनकर भी वो सब चीज़ें अपने बच्चों को करवा पाएंगे जिसकी उनको आज के समय में और आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरत है। इसमें मैंने आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाए हुए हैं, टिप्स, एक्टिविटीज़ एंड बेनिफिट्स। जैसा कि ऊपर लिखा है 0 to 17 ईयर्स, तो 0 से लेकर 17 साल तक के बच्चों को हम कैसे बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही तेज़ दिमाग, तेज़ तर्रार हर फील्ड में बना सकते हैं, उसके बारे में ये आपको कुछ टिप्स दिए हैं। टोटल 8 टिप्स होते हैं, 8 टिप्स हैं, लेकिन उनमें से ये इस भाग में आपको सिर्फ 4 ही बताए जाएंगे। अगले 4 टिप्स के लिए आपको दूसरा पार्ट देखना होगा। सबसे पहला जो टिप है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट जिसे हम बहुत नॉर्मली स्कूल में बिल्कुल एक साइड सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करना स्कूल में बहुत ज़रूरी होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा सब्जेक्ट पेरेंट्स को कराना चाहिए बच्चों को, और वो भी इसलिए क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट अपने आप में ही, जैसा आप देख रहे हैं कि रंगों से संबंधित है, और स्कूल में इतने रंग हम बच्चों को नहीं दिखा सकते जितने आप डेली लाइफ में बच्चों को आप अपने डेली घरेलू सामानों में, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो और भी कुछ भी आइटम्स हों, उसमें आप दिखा सकते हैं, उससे आप बनवा सकते हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है ये आप, बेशक मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0 to 17 ईयर्स, पर हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए ही ये टिप्स हैं, क्योंकि अगर आपने बचपन से फॉलो किए हैं तो इट मीन्स आप ब्रिलियंटली रेज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया है तो आप जिस भी एज के हैं आप इनको आज से शुरू कर दीजिए। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले एक्टिविटीज़ जो लिखी हुई हैं वो है पेपर क्राफ्ट। पेपर में आप वेस्ट पेपर से आप कुछ भी बनाइए, पेपर प्लेन बनाइए, और कुछ भी नहीं बनाना तो पेपर की बॉल बनाइए और उससे बच्चे के साथ खेलिए। और अकेले मत खेलने दीजिए बच्चों को, क्योंकि अकेले खेलना और आपके साथ खेलने में डिफरेंस है थोड़ा सा, और वो आपको जब आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा। कलरिंग है, कलरिंग की बहुत सारी ऑनलाइन साइट से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मंगा लीजिए, बहुत सस्ती भी आती हैं, या स्टेशनरी की शॉप पर भी मिल जाती हैं। वो बच्चों को करने दीजिए। कोई दीवार का एक साइड कोना एक ऐसा बना दीजिए कुछ छोटे बच्चों के लिए, कि क्योंकि दीवार पर लिखना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ऐसा एक वाइट बोर्ड ले आइए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बच्चे का एक्चुअली बेसिकली जो दिमाग होता है ना, वो क्या होता है, उसका बेस ही ये होता है कि उसको जो कहा जाए वो उसका उल्टा करता है या उसे करके ज़रूर देखता है। ये उसके अंदर एक, उसकी इमेजिनेशन क्योंकि डेवलप हो रही होती है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये मना किया गया है तो क्या है, ऐसा क्या है इसको मना किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप छोटे बच्चे को अगर दीवार के लिए जितना मना करेंगे, मिट्टी खाने के लिए जितना मना करेंगे, वो उधर भागेगा, ज़रूर भागेगा। तो नेचुरल है। इसलिए आप क्या करें, आप उसको रोकें नहीं, आप उसको टोकें नहीं, आप बल्कि अपने कमरे का, अपने घर का एक ऐसा कोना बना दीजिए, एक सेपरेट नीचे नीचे का पोर्शन, कि उसको बच्चा पेन से, पेंसिल से, वट एवर यू वांट्स, उससे वो उसको अपना कलरिंग करता रहे। तो यही त्याग होता है पेरेंट्स का बच्चे के लिए, जो कहा जाता है कि माँ बाप को त्याग करने पड़ते हैं, और माँ बाप घर की दीवारों को बचा के चलना चाहते हैं।
तो खैर ये तो मजाक की बात हुई, पर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके ही हम बच्चों को उस ब्रिलियंट चिल्ड्रंस की रेस में लेके जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें स्यूइंग, थोड़ा थोड़ा सिलाई का भी करवाइए। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में ही आएगा सिलाई का काम। जैसे आप बटन लगवाना हुआ, सुई में धागा डालना हुआ, और बड़े बच्चे हो गए हैं, गर्ल्स हैं स्पेशली या बॉयज़ हैं, दोनों के लिए सेम है। आप मशीन की सफाई करवाना हुआ तो इस तरीके का काम उनको करवाइए। क्ले क्राफ्ट हुए, मिट्टी से बनवाइए उनको। पीओपी से आप फ्लावर वास बनवा सकते हैं, गमले गुलदस्ते जो होते हैं पीओपी से बनवा सकते हैं आप। गत्ते के सामान, जो गत्ते के डिब्बे आते हैं, तो उन खाली डिब्बों से बहुत सारी चीज़ें DIY में आप बना सकते हैं, डू इट योरसेल्फ में। पेंटिंग का आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जो ये बैनर बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आजकल सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है तो हम इन सब चीज़ों को भूल ही जाएं। ये हमारा, ये समझ लीजिए कि हमारी पुश्तैनी विरासतें हैं, तो इन हुनर को अपने पास हमें संजो के रखना है। ठीक है, पहले ये हमारी आदतें थी, अब हम इन्हें शौक़ के रूप में रख सकते हैं कि हाँ हमें पसंद है पेंटिंग करना, और इससे बच्चों की हैंडराइटिंग में भी सुधार होगा। और आगे जो ये BB जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ब्लॉक बिल्डिंग, कि आप कुछ भी सामान दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है बाज़ार से ही आप ब्लॉक्स ख़रीद के लाएंगे। आप कुछ पत्थर इकट्ठे कीजिए, एक के ऊपर एक, कुछ छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े हुए, मार्बल के टुकड़े हुए, जो भी घर में बच जाते हैं, और कुछ नहीं तो छोटी बड़ी किताबें हुई, उनको बैलेंस